पंचायत में नए सचिव जी और जॉली एलएलबी में अक्षय कुमार के असिस्टेंट विनोद जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने इतना बस क्रिएट किया था जब ये पंचायत में आए थे। सब पूछने लगे थे कि कौन है नए सचिव, और जब जॉली एलएलबी 3 में आए तो लोगों ने इन्हें याद रखा और थिएटर में इनकी एंट्री पर सीटियां बजी और यही बोला गया कि अरे नए सचिव जी जॉली एलएलबी 3 में भी है। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सफर कैसा रहा और यहाँ तक कैसे पहुंचे और उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव हिंदुस्तान में। थैंक यू वर्तिका। हमें बताइए शुरुआत कैसे हुई एक्टिंग, कैसे आपका इंटरेस्ट आया? मेरा इंटरेस्ट तो कुछ था नहीं, कभी मुझे पता नहीं था कि मैं कभी फिल्म लाइन में आऊँगा अभी। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था पिंटू, वो मुझे ले आया जूनियर आर्टिस्ट के काम के लिए। तो जब मैं गया पहुँचा जूनियर आर्टिस्ट के काम करने सेट पे, मड में शूट चल रहा था, तो मुझे माहौल अच्छा लगा देख के, बोला कि बढ़िया है, ये करते हैं आगे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, एज ए जूनियर आर्टिस्ट मैंने शुरुआत की अपने करियर। तो आप ये मुंबई से हैं? जी हाँ, मैं मुंबई से हूँ। वैसे मैं हूँ कर्नाटक से, लेकिन पैदाइश मेरी मुंबई की है। अच्छा, तो फिर कैसे, मतलब आपको जो पहला बड़ा रोल मिला, जैसे हमें तो पंचायत से आपको फेम हमें लगता है आपको मिला, लेकिन आपको जो बड़ा रोल मिला था वो क्या था? बड़ा रोल तो मतलब शुरुआत तो मेरी छोटी सी हुई, मतलब वन डे टुडे वगैरह करता था मैं टीवी शोज वगैरह में। मुझे पहला ब्रेक मिला ड्रीम गर्ल 1 से। नंदिनी श्रीकांत ने कास्ट किया था मेरे को। तो ड्रीम गर्ल में एक कैरेक्टर था बबलू जी का, जो एक कॉल सेंटर चलाते दोनों, बबलू और डबलू भाई मिलके। तो उसमें एक पान खाने वाला कैरेक्टर था, तो वहाँ से मेरी एक शुरुआत हुई। वो फिल्म काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल साबित हुई, तो वहाँ से थोड़े से लोग मुझे पहचानने लगे और वहाँ से थोड़ा सा काम शुरू हुआ मेरा। पहले ड्रीम गर्ल, फिर पंचायत। तो पंचायत के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? पंचायत के बाद लाइफ में बहुत मेरी जिंदगी बदल गई एकदम पंचायत के बाद। मतलब मैं निकलता हूँ और फिर लोग मुझे पहचानने लगते हैं, कभी कोई सेल्फी मांगता है, कोई रुक के पूछता है कि आप वही हो ना नए सचिव। आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको घेरते हैं और आपके साथ सेल्फी लेते हैं। एक कलाकार को ही चाहिए ना पहचान, तो वो पंचायत में मुझे पहचान दी। वो रोल छोटा था लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल था। उसने जो बस क्रिएट किया, लोग बस आप सर्च कर रहे थे कि कौन है जो नए सचिव बन के आए, ये है कौन? तो उसके बाद फिर क्या बदलाव आया जो लोग, मतलब मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, जैसे आप पहले ऑडिशंस देने जाते थे और जो रिजेक्शंस मिलते थे, उसके बाद और पंचायत के बाद जब आप ऑडिशंस देने गए तो उनमें क्या फर्क है? काफी फर्क था। मतलब एक मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँगा, समझाता हूँ कि अभी कैसा होता है कि पंचायत से मुझे घर घर तक मुझे पहचान मिली, सब जानने पहचानने लगे। तो कैसा होता है ना कि अगर यार आपको एक रोल मिल गया जो सही साबित हुआ, उसको आपने क्रैक कर लिया और लोगों तक पहुंच गया, तो लोगों का नजरिया बदल जाता है आपके प्रति। मतलब पहले जो मुझे ऑफर करते थे रोल्स, मतलब एक सीन या 2 सीन के लिए, आज मुझे प्राइमरी रोल मुझे ऑफर किए जाते हैं। तो ये बदलाव हुआ है, मतलब पंचायत से ही हुआ है सारे बदलाव। फिर पंचायत से जोड़े तो भी 3 तक कैसे पहुंचे? चौली में थ्री पंचायत शूट करने के बाद जब पंचायत आई, उसके बाद फिर मुझे फोन आया सुभाष सर के यहाँ से, उनके असिस्टेंट हिमांशु मेहता। वो कह रहे थे कि एक कैरेक्टर है बीरबल का, उसका एक ऑडिशन अगर आप बना के दे देंगे तो मुझे सर को दिखाना है, आपका काम दिखाना। बोला ठीक है। तो 1 घंटे में उनको ऑडिशन प्रिपेयर करके भेज दिया। तो उनको पसंद आया सुभाष सर को, तो उन्होंने बोला कि इसको लड़के को बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं गया, उनसे मिला और बातचीत वगैरह की। उन्होंने बताया कि ऐसे कैरेक्टर है, अक्षय सर के साथ रहेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा कॉमेडी टाइमिंग और मुझे अच्छा लगा, हम करेंगे साथ में काम। तो ऐसी शुरुआत हुई और तक मैं ऐसे पहुंचा। और अक्षय सर के साथ काम? अक्षय सर के साथ तो बहुत मजा आया काम करके उनके साथ। जब हम फर्स्ट रीडिंग कर रहे थे, अक्षय सर के घर पे गया था, उनकी जू वाले रेसिडेंस में, तो वहाँ पे बातचीत हुई उनसे और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। मतलब सेट पे भी हम शूट वगैरह करते थे तो काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज करते थे। उनको लगता था कि लाइन मेरे सूट नहीं करी तो मैं इसको दे देता हूँ, तो उन्होंने काफ़ी सारी लाइन्स मुझे दे दी जो उनको बोलनी थी। जैसे वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे आपको मिला चल रहा है, तो लाइन एक्चुअली उनकी थी, तो उन्होंने मुझे दे दी वो लाइन। उसके बाद फिर वो कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की, जैसे छोटे छोटे पंचेस होते हैं या फिर लुक देना होता है। वो बोलते देख अब मैं डायलॉग खत्म करूँगा तो जो मुझे लुक देना है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐड की उसके अंदर। तो मज़ा आया काफ़ी उनके साथ काम करने में। तो बहुत अच्छे नेचर के इंसान है, बहुत मज़ा आया। और मेरे घर से खाना भी जाता था उनके लिए, मैं उनके लिए कभी खिचड़ी बना के ले जाता था, कभी उपमा बना के ले जाता था, वो खाते थे, चाव से मजे से खाते थे, बोलते बहुत बढ़िया बना। तो अच्छा एक बॉन्ड बन गया था हमारा सेट में। हमने तो सुना है वो अपनी बुक्स और अपनी पेंट्री लेके चलते हैं। हाँ, वो लेके चलते हैं, लेकिन उनको दूसरा भी कुछ खाने का सामान होता है तो
बोल देते कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने तो खिचड़ी खिलाई थी उनको, मुझे तो याद है। अच्छा, अभी नेक्स्ट आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अभी नेक्स्ट है कुछ 3-4 फिल्में हैं मेरे पास करने के लिए, तो अभी उसी की तैयारी में, उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एक फिल्म शूट करने जाऊँगा बनारस में, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक कैरेक्टर है, मज़ा आएगा काम में। ऐसा कोई जो आप बता सकते हो और जिसका अभी लोगों को इंतजार है? बस इंतज़ार कीजिए, आपको जल्दी पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हूँ मैं, तो ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलता, लेकिन मज़ा आएगा लोगों को। जो भी अभी किया था मैंने की है, कुछ फिल्में हैं जो नेक्स्ट ईयर 2026 में रिलीज़ होगी, उसमें कुछ अच्छे रोल किए हैं, अच्छे लोगों के साथ काम किया है, तो आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वापस जाते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ड्रीम गर्ल था, जब आपने बतौर असिस्टेंट काम शुरू किया था, जूनियर आर्टिस्ट काम शुरू किया था, और ड्रीम गर्ल को पहुंचे कितना साल लगा था? 2015 में मैंने शुरुआत की थी, 2015 और 2016 ये 2 साल मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया। उसके बाद फिर 16 की एंडिंग से मैंने शुरुआत की थी ऑडिशन देने की। तब ऑडिशन देता था तो वन डे टुडे वगैरह, टीवी सीरियल वगैरह मिलता था। उसके बाद 2019 में मुझे मौका मिला ड्रीम गर्ल करने का, तो काफ़ी टाइम, 5-6 साल तो लग गए वहाँ तक उस रोल तक जाने के लिए। और जो सैलरी है, जो आप लोग की फीस होती है, हम्म। उसमें कितना अंतर आया? बहुत अंतर आ गया उसमें। मतलब मैं बताता हूँ आपको, एज अ जूनियर आर्टिस्ट में काम शुरू किया था तब मुझे 500 रुपये मिलते थे, और जब फिर मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट करने लगा, जैसे वन डे टुडे टीवी सीरियल में करने लगा, तो वहाँ पे 2500 मिलते थे। और जैसे मैंने ऐड करना शुरू किया तो वहाँ पे 20,000, 25,000, 50,000, 60,000, तो ऐसे बढ़ते गए amount। तो फर्क तो पड़ता है। फर्क पड़ता है। और ड्रीम गर्ल और जॉली रवि थ्री की फेस में कितना फर्क है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता, मतलब कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि अपनी कमाई बतानी नहीं चाहिए किसी को, तो ठीक ठाक मिला मुझे, तो बता तो नहीं पाऊंगा कितना दिए, लेकिन ठीक ठाक मिला। परसेंटेज बता सकते हैं कितना डिफरेंस परसेंटेज में है फीस की? करीब करीब 70%। 70%। और ड्रीम गर्ल कब आएगी? ड्रीम गर्ल आई 2019, 20 2020 और 2025, 5 साल में 70%। बहुत बढ़िया। तो आपका भी ऐसा कोई ड्रीम है मुंबई में अपना घर हो? जी हाँ, हर किसी का होता है कि अपने मेरे खुद का एक घर हो, तो कोशिश है मेरी कि आने वाले कुछ सालों में मेरा घर होगा और फैमिली के साथ मैं खुशी खुशी उस घर में रहूँगा, तो मेरा ड्रीम है। मम्मी पापा को कितना प्राउड है आपके? मेरे मम्मी पापा तो फिलहाल नहीं रहे, मतलब 2018 में मेरे पापा की डेथ हो गई और 2020 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई, तो दोनों है नहीं अभी। आज होते तो उनको जरूर अपने बेटे पे गर्व होता, ना होता। तो मतलब वो ड्रीम गर्ल नहीं देख पाए? नहीं, मम्मी के जाने के बाद, मतलब 1 महीने बाद वो ड्रीम गर्ल रिलीज हुई थी, तो 1 महीने पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो तो उन्हें पता तो था, लेकिन उन्हें पता था कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली उनका लास्ट स्टेज था कैंसर का, तो सर्वाइव नहीं कर पाए था, तो वो गुजर गए। उसके 1 महीने बाद ये फिल्म रिलीज हुई, नहीं तो मैं उनको जरूर ले जाता फिल्म दिखाना। वैसा होता है लाइफ में क्या है। तो वो इस आपकी सपोर्ट में थे कि आप फिल्म लाइन में जाएं, आगे बढ़ें? हाँ, वो काफ़ी सपोर्ट करते थे वो लोग कि करो, कोई तो कुछ काम करे, कुछ अलग काम करना है। मतलब मेरे खानदान में कोई एक्टर नहीं है, मतलब इस फील्ड से कोई नहीं है, सब हम लोग बेसिकली लेबर वर्क से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते थे और मेरी मम्मी हाउसकीपिंग का या फिर किसी घर में जाके काम करना, जिसको हम मेड कहते हैं, वो काम करती थी। तो उस फैमिली से आता हूँ, तो उनका बेटा अगर कुछ कर रहा है या किस कर रहा है तो उनको प्राउड तो होगा, सपोर्ट करते थे कि करो, कुछ नहीं, हम हैं तब तक, करो, कोई दिक्कत नहीं। सबको प्राउड है, हमको भी प्राउड है, आपके फैंस को भी प्राउड है। वो मम्मी नहीं देख पाई, उसका अफसोस जरूर आपको होगा, बहुत अफसोस है उसका। लेकिन आपके फैंस उस कमी को तो नहीं पूरी कर सकते, लेकिन आपको अभी बहुत पसंद किया नहीं, जा रहा बहुत है। पसंद करते हैं लोग, मतलब कभी कभी मन भर जाता है, कभी कभी मैं रो देता हूँ अकेले, रोना आ जाता है, कभी इतना प्यार मिलता है लोगों का। हम लोग दौड़ के आते पीछे से, ऐसे टैग करते हैं, अरे आप वही हो ना, नहीं सच बोलो, हाँ आपके साथ फोटो मिलेगा। मतलब खूबसूरत बात देखने ये है कि जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ मुझे जान रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि लोग जान रहे हैं मुझे और मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना कि शक्ल से, बस एक कैरेक्टर से उनको पसंद आ रहा है काम, तो मुझे अच्छा लगता है। आगे पंचायत में हम आपको देख सकते हैं? पता नहीं, अभी वो तो टीवी वाले जाने और ऊपर वाले लोग जाने। अगर मैं तो, मेरी तो इच्छा है काम करने की, पंचायत में वापस करूँ या कुछ आए मेरे लिए, तो
मतलब मेरे लिए तो एक टर्निंग पॉइंट था पंचायत। अगर वापस मेरी ज़िंदगी में आता है पंचायत, तो मुझे खुशी होगी काम करने में वापस। पंचायत में बहुतों का करियर चेंज किया। बहुत लोगों का, दुर्गेश भाई वहाँ से निकले, अपने अशोक पाठक जी निकले, फैजल मलिक वहाँ से निकले, मतलब पंचायत के बहुत सारे एक्टर्स पंचायत कर करके आगे बढ़े जिंदगी में। तो काफ़ी लोगों को हेल्प किया है पंचायत में। अभी तक अगर मैं आपका पूछूं कि आपके फेवरेट को एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट को एक्टर कौन रहे हैं अब तक के? बहुत सारे लोग एक का नाम लेना मतलब गलत होगा, मतलब नाराज हो जाएंगे। फिर भी मैं बोलता हूँ कि मेरे फेवरेट को एक्टर रहे हैं दुर्गेश भाई बनराकर जी। उनके साथ काम करने में मजा आता है। मतलब हम इवन मैं उनको तब से जानता हूँ जब हम लोग साथ में ऑडिशन दिया करते थे, जब उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी पंचायत से, उसके पहले से मैं उनको जानता हूँ, काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ उनको। तो उनके साथ मजा आता था काम करने में। फेवरेट मेरे को एक्टर वही है दुर्गेश ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। होपफुल कि हम आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे देखें और आपको इसी तरह सक्सेस मिलती है। भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।